चैप्टर नंबर 85। तो अब घोस्ट स्पिरिट और ये मॉन्स्टर जैसा इंसान एक दूसरे के साथ लड़ने को तैयार हैं। सब अपनी पावर्स को रिलीज करने लगते हैं। सबसे पहले ये मॉन्स्टर सा इंसान अपनी स्किल को रिलीज करता है, एंटी मैजिक बैरियर। इस बैरियर के अंदर मैं इनविंसिबल हूँ। सामने घोस्ट स्पिरिट भी किसी से कम नहीं, वो भी अपनी ब्लेड को रिलीज करते हुए अपनी पावर्स को शो ऑफ कर रही थी। अचानक से इसकी बातें सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपनी पूरी पावर्स को ओवरलोड कर देती है। उसकी आंखों से पर्पल फ्लेम से निकलने लगती है और उसकी बातों से इरिटेट होते हुए वो ये कहती है, कुएं के मेंढक, तू अपने शब्दों के लिए बहुत पछताएगा, पर तू चिंता मत कर, तुझे भविष्य में ज्यादा तड़पना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आज तेरा भविष्य ही मिटा दूंगी। वो अपनी स्टेल्थ ब्रेक के साथ फुल स्पीड का इस्तेमाल करती है और सीधा इस मॉन्स्टर जैसे आदमी के पीछे जाती है। मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है, क्या ये इतनी तेज है? इसकी एजिलिटी काफी ज्यादा हाई है, ये जरूर असिस्टेंट प्रोफेशन की होनी चाहिए। इसने गैस तो सही किया है, पर अब भी इसने घोस्ट स्पिरिट को अंडर एस्टिमेट कर दिया, क्योंकि इसने इतना सोचा ही था। तभी घोस्ट स्पिरिट अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी लात घुमाती है और सीधा इस बंदे के पेट की मांसपेशियों में एक जोरदार किक मारती है, जिसकी वजह से इस बंदे का पूरा रिएक्शन ही बदल जाता है। उसका मुंह आड़ा टेढ़ा होने लगता है। वो भी उफ करते हुए 2 कदम पीछे हटता है, पर तुरंत ही वो अपना कंपोजर बनाता है और हवा में ही अपने कुत्ते के साथ अपना बैलेंस बनाता है और सीधा घोस्ट स्पिरिट की आंखों में आंखें डाल के घूरने लगता है। घोस्ट स्पिरिट भी किसी से कम नहीं, वो भी लालच नहीं बनाती और एक लात मार के तुरंत पीछे हटती है और पूरे प्रोफेशनल तरीके से दूसरे हमले की तैयारी करने लगती है। अगले ही पल वो अपनी पूरी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए दोबारा सीधा इसके मुंह पे ही जोरदार पंच दे मारती है, पर इतने पावरफुल क्लीन पंच के डायरेक्ट इसके फेस पे हिट होने के बावजूद बस इस मॉन्स्टर को जरा सा इंपैक्ट फील होता है और इसकी बॉडी बस जरा सा झटका खाती है। पर घोस्ट स्पिरिट भी हार मानने वालों में से नहीं है। उसके पास एक प्लांट है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली इस मॉन्स्टर की बॉडी पे अटैक करने लगती है। डिशुम 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 करते वो पंचेस की बारिश होने लगती है। चारों तरफ थप्पड़ों की आवाज गूंजने लगती है, पर इतने सारे पंचेस के बावजूद इस मॉन्स्टर पे ज्यादा कुछ डैमेज नजर नहीं आ रहा था। बस इसके इंपैक्ट्स की वजह से ये इधर उधर झूलता जा रहा था। लेकिन अब ये मॉन्स्टर घोस्ट स्पिरिट के अटैक्स से यूज्ड टू होने लगा है। उसे इसके अटैक्स में पैटर्न नजर आने लगा है, जिसकी वजह से घोस्ट स्पिरिट जब अपनी पूरी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए अगली बार इसे पंच मारने आती है तो तुरंत ही नोटिस कर लेता है कि इस बार वो पीछे से मुक्का मारने वाली है। वो तुरंत अपना हाथ घुमाता है। घोस्ट स्पिरिट अब भी अपने प्लान के मुताबिक इसको पंचेस मारना कंटिन्यू करती है, पर ये मॉन्स्टर किसी अननेचुरल तरीके से अपना हाथ घुमाता है और सीधा अपने हाथ को पीछे करके इसके अटैक को अपने हाथों से ही थाम लेता है। ये देख के घोस्ट स्पिरिट काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है, हाँ ये कैसे? पर ये मॉन्स्टर एक ईविल स्मेल देता है और हंसते हुए कहता है, तुम्हारी स्पीड तो सच में काफ़ी ज़्यादा है, पर स्ट्रेंथ की कमी है। जब तक तुम अपने स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती, तब तक तुम्हारे अटैक्स मुझे गुदगुदी करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। फिर वो बिना किसी जेंटलमैनली प्राइड के वुमेन और मेंस को एक समान मानते हुए बिना हिचकिचाहट के अपना जोरदार पंच सीधा घोस्ट स्पिरिट के मुंह पे ही दे मारता है। घोस्ट स्पिरिट इससे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसने ये पंच को देख तो लिया था, वो रिएक्ट भी कर सकती थी, पर इसने यहाँ इसको पकड़ रखा था तो वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाती और एक ही पंच में बूम करते हुए आवाज आती है। घोस्ट स्पिरिट भी आह करते हुए चिल्लाती है और उसका छोटा सा फिगर कटी पतंग की तरह उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। एक और बार बूम करते हुए आवाज आती है और घोस्ट स्पिरिट के टकराने की वजह से सामने वाली दीवार भी टूट जाती है। यहाँ एक पंच लाइन परफेक्ट फिट बैठती है, 100 सुनार की और 1 लोहार की। ओह, गलत साइड की तारीफ कर दी क्या? पर एक ही पंच में घोस्ट स्पिरिट को नॉकआउट करने के बाद यहाँ ये मॉन्स्टर अब शो ऑफ करने लगता है। वो अपनी मदर के आगे मसल्स का शो ऑफ करते हुए कहता है, हाँ कैसा था मेरा पंच? क्या तुम्हें वो डिफरेंस दिखाई दिया? हमारी स्ट्रेंथ के बीच का वो एब्सोल्यूट डिफरेंस। ये देख के उसकी मदर तो उछलते उछलते अपने बेटे की तारीफों का पुल बांधने लगती है। बेटे तुम तो ऑसम हो। सामने से उसका बेटा घोस्ट स्पिरिट से कहता है, हे एक ही पंच में मर मत जाना। फिर वो घोस्ट स्पिरिट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। यहाँ घोस्ट स्पिरिट का शरीर बेजान सा लग रहा था, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी। सामने से वो बंदा कहता है, तुम शैडो के लिए काम करती हो है ना? तुम्हारा प्रोफेशन भी असैसिन का है, तो हो सकता है कि तुम किसी तरीके की रिलेशनशिप में हो उसके साथ। मुझे तुम्हें प्रॉपरली इंटेरोगेट करना पड़ेगा। वो अपना जायंट शरीर लिए सीधा घोस्ट स्पिरिट के सामने ही आ खड़ा होता है। फिर एकदम डेडली टोन में कहता है, उस बंदे शैडो ने मेरी मदर को गेम के अंदर कई बार मारा है, मुझे उसे मारना ही होगा। अपने ओनर को गुस्सा देख के उसका कुत्ता भी बहुत जोर जोर से भौंकने लगता है घोस्ट स्पिरिट की तरफ। यहाँ ये मॉन्स्टर अपने बड़े से हाथों को आगे बढ़ा के घोस्ट स्पिरिट के छोटे से शरीर को उसकी कॉलर से उठाता है। घोस्ट स्पिरिट तो इससे बिल्कुल रेजिस्ट भी नहीं करती। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर से पूरी ताकत निचोड़ ली गई हो। वो मॉन्स्टर घोस्ट स्पिरिट को किसी खिलौने की तरह उठाता है और बिल्कुल डरावनी आवाज में कहता है, 10 सेकंड, मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ और शैडो के बारे में मुझे
मुझे सब कुछ बताओ, वरना मैं तेरे सारे हाथ और पैर उखाड़ दूंगा। पर घोस्ट स्पिरिट ये खतरनाक धमकी सुनने के बावजूद घमंड में मुस्कुराने लगती है और कहती है, तू सच में इडियट है, जरा पहले ध्यान से अपने खुद के शरीर को तो देख। ये देख के ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके चेहरे पे काफी ज्यादा स्क्रैचेस से बनने लगते हैं, उसके आंख और मुंह से खून निकलने लगता है और हमें दिखाते हैं कि उसके पूरे शरीर को ग्रीन कलर के फ्लेम्स ने घेर रखा है। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि ये स्किल कैसे यूज हो रही है। उसका कुत्ता भी ये देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और भौं करते हुए वो सीधा इस घोस्ट स्पिरिट पे भौंकने लगता है। पर कुछ ही सेकंड में वो कुत्ता और उसका ओनर दोनों की हिम्मत जवाब दे जाती है। वो मॉन्स्टर अब घुटनों पे जाता है और उसे अभी समझ में नहीं आया था कि उसके साथ हुआ क्या। वो बुरी तरीके से खांसते खांसते चिल्लाने लगता है, आह ये क्या पॉइजन था, पर तुमने ये यूज कब किया। पर घोस्ट स्पिरिट ने तो इस बंदे को कभी सीरियस लिया ही नहीं था। वो बस एक कदम पीछे हटती है और उसकी पूरी इंजरीज रिकवर हो जाती हैं। फिर वो पूरे एटीट्यूड में स्वैप करते हुए कहती है, इस इडियट को तो गॉड फॉरसेकन गेम की कुछ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों ये खुद को इनविंसिबल समझता है। और हमें पता चलता है कि यहाँ घोस्ट स्पिरिट ने पॉइजन इंचैंटमेंट का इस्तेमाल किया था। इस इंचैंटमेंट को एक्टिवेट करते ही तुम्हारे आने वाले हर अटैक पे पॉइजन का इफेक्ट होगा, जो कंटिन्यूअसली पॉइजन डैमेज देता रहेगा और इसे 10 बार स्टैक भी किया जा सकता है। घोस्ट स्पिरिट बताती है कि इस एंटी मैजिक बैरियर के अंदर कोई भी स्किल रिलीज नहीं की जा सकती, पर इसका मतलब ये नहीं कि बैरियर के बाहर रिलीज की गई स्किल अंदर आके नलीफाई हो जाएगी। मैंने बाहर से ही ये इंचैंटमेंट कास्ट कर ली थी। ये बातें सुन के अब इस मॉन्स्टर जैसे बेटे को काफी जोर का सदमा लगता है। वो अब खून के आंसू बहाने लगता है, जोर जोर से चिल्लाते चिल्लाते अपनी मदर से कहने लगता है, प्लीज मुझे बचा लो। बाजी को ऐसे पलटता देख के उसकी मदर भी काफी ज्यादा परेशान होने लगती है और अपने बेटे की चिंता करते हुए चिल्लाती है, बेटा अब मुझे क्या करना चाहिए। पर अब ये कुछ नहीं कर सकती और ना ही घोस्ट स्पिरिट इसे कुछ करने देगी। घोस्ट स्पिरिट बताती है कि मैंने यहाँ आने से पहले तुम लोगों के बैकग्राउंड को काफी डीपली इन्वेस्टिगेट कर लिया था। फैंग सुयन जो बस एक लेवल 3 का मेज है, बस एक पीस ऑफ ट्रैश जिसे बस अपनी उम्र पर निर्भर होना पसंद है और चारों तरफ परेशानियां खड़ी करता रहता है। इसका बेटा हंग बिंग फंग एक हिडन प्रोफेशन का प्रीस्ट फॉरबिडन मैजिशियन, ये खुद को सुपर स्ट्रांग बंदा समझता है और अपने ही प्रीस्ट जैसे सपोर्ट टाइप प्रोफेशंस को नीची नजरों से देखता है। इसीलिए इस फुद्दू ने अपने सारे के सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में डाल दिया। इसने बस कुछ ही स्किल्स सीखी हैं, जिसमें सबसे ताकतवर है एंटी मैजिक बैरियर और साइलेंस। ये प्लेयर्स पे अटैक करके उनसे उनकी लाइफ स्पैम चुराने में स्पेशलिस्ट है। जितनी देर में घोस्ट स्पिरिट इनको ये समझाती है, उतनी देर में हंग बिंग फंग और उसका कुत्ता पॉइजन की वजह से कुछ ज्यादा ही हेल्थ खो देते हैं और वहीं दर्द के मारे तड़पते तड़पते दम तोड़ देते हैं। पीछे से उसकी मदर बस अपने बेटे को आवाजें ही लगाती है जाती है, पर वो अब कुछ नहीं कर सकती। सामने से घोस्ट स्पिरिट बताती है कि अगर इसने डिस्पेल नाम की स्किल सीखी होती, जो हर प्रीस्ट के पास यूजुअली होती है, तो ये इस तरह से पॉइजन के डैमेज से मरा तो नहीं होता। पर अब ये बुढ़िया कुछ ज्यादा ही पागल होने लगती है। वो अपना फोन निकाल के नंबर डायल करने लगती है और सीधा घोस्ट स्पिरिट की तरफ देखते हुए चिल्लाने लगती है, यू डैम चूया, तुम लोग की वजह से मेरा बेटा मारा गया। मैं ये सब कुछ कोर्ट को रिपोर्ट करने वाली हूं। मैं तुम सबको मौत की सजा सुनवाऊंगी। पर अगले ही पल जैसे को तैसा मिलता है और पीछे से कोई और लात मार के पूरी फुर्ती के साथ इसका फोन हवा में उड़ा देता है। वो बुढ़िया बस अपने फोन को निहारती रह जाती है और हमें बगल में दिखाते हैं दाजिंग की वाइफ ने उसे पूरी तरह से हील कर दिया है। फिर वो गुस्से में इस बुढ़िया की तरफ घूरते हुए कहता है, तेरा बेटा तो मर गया है, जिसकी वजह से ये एंटी मैजिक बैरियर भी अब गायब हो गया। पीछे से उसकी वाइफ भी चिल्लाती है, दाजिंग इसी की वजह से हमारा बेटा इस हालात में है, अब हमारी बारी है। ये देख के उस बुढ़िया के पसीने छूटने लगते हैं। वो फटाक से पीछे हटती है और दीवार से सटते हुए अपने हाथ फड़फड़ाने लगती है और कांपती आवाजें चिल्लाती है, तुम लोग आप पास में आने की हिम्मत मत करना, हेल्प, मर्डर। वो चिल्ला चिल्ला के आस पड़ोस में सबको बुलाने की कोशिश कर रही थी, पर तभी एक लात उड़ती हुई आती है और सीधे इस बुढ़िया के मुंह पे ही लगती है, जो सारी बत्ती सी इसकी तोड़ के रख देती है। वो बुढ़िया अंत तक बस अपने पड़ोसियों को आवाज ही लगाती रह जाती है। फिर अब दाजिंग की वाइफ इस बुढ़िया के ऊपर अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए इसे हील करने लगती है और दाजिंग बड़े स्वैग में मुस्कुराते हुए इसके मुंह पे लात रखता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर तुम्हें अरेस्ट जरूर करवाऊंगा, पर उससे पहले मैं जी भर के थोड़ी फाइट करना चाहता हूं। पीछे से उसकी वाइफ भी कहती है, हाँ दाजिंग पूरा ऑल आउट जाओ, अपनी सारी स्किल्स का इस्तेमाल करो। मैं भी अपनी पूरी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए इसे हील करती हूँ। ये सुन के तो दाजिंग का कॉन्फिडेंस आसमान छू जाता है। वो तुरंत अपनी स्किल्स को रिलीज करता है, इनहैंस पॉइजन। इसकी वजह से उसका पूरा शरीर गुस्से वाले हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसकी वजह से उसके खुद के एट्रीब्यूट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, पर इसी सेम टाइम पे उसे पॉइजन का डैमेज मिल रहा
रहा होता है। ट्रांसफॉर्मेशन से उसके कपड़े भी फट जाते हैं और वो गुस्से में इस बुढ़िया की तरफ देखते हुए अपनी वाइफ से कहता है, ठीक है क्विक्सिया, अब मैं इस घटिया औरत की हीलिंग तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। देन तो वो पूरी तरह से पागल ही हो जाता है। वो बार बार इस बुढ़िया के ऊपर मुक्कों की बरसात करता जाता है। वो बुढ़िया बस चिल्लाती रह जाती है, पर इसके किसी भी चीख का दाजिंग के ऊपर कुछ असर नहीं होता। उसकी चीखें पूरे कॉरिडोर में गूंजने लगती हैं। पीछे से उसकी वाइफ तो उसे चीयर अप करती जा रही थी, गो दाजिंग गो, मैं अब भी ट्रीट कर सकती हूँ इसे। खास तौर पे उसकी वाइफ ये सब देख के काफी ज्यादा खुश हो रही थी। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं, जहां पे मार मार के दाजिंग ने इस बुढ़िया को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जिसकी बॉडी अब ट्रांसफॉर्म होकर लाइफ स्पैम में कन्वर्ट होने लगती है। केओ विक्ट्री जैसा साइन बनता है और किसी तरीके की एंजेलिक सा फिगर निकल के बाहर जाने लगता है इस बुढ़िया के शरीर से। दाजिंग की ट्रांसफॉर्मेशन भी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हांफते हांफते नीचे गिर जाता है और कहता है, इस बार तो सच में मजा ही आ गया। पर क्विक्सिया, तो पक्का है कि ये औरत अब भी जिंदा है? तो क्विक्सिया बताती है कि हाँ, ये अब भी जिंदा है। मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने इसके आखिरी मोमेंट पे आर्चएंजल के हार्ट का इस्तेमाल कर लिया था। ये एक स्किल है जिससे हम आखिरी सांस पर पड़े इंसान की भी जान बचा सकते हैं। तो इसका मतलब ये औरत अब भी जिंदा है। तो अब यहाँ अंदाजन पसीने में लथपथ कहता है, ठीक है, तो चलो अब अथॉरिटीज़ को बुलाते हैं ये सब हैंडल करने के लिए। देन वो सामने देखता है जहाँ पर पहले घोस्ट स्पिरिट खड़ी थी और कहता है कि आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम यहाँ नहीं होती तो। और अचानक से वो इतना कह के वहीं रुक जाता है, क्योंकि जब वो आंखें उठा के सामने देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। जो सुनकर वो कन्फ्यूजन में कहता है, हाँ, हमारे बेनिफिक्टर कहाँ गई? उसकी वाइफ भी कन्फ्यूजन में कहती है, हाँ, मुझे भी नहीं पता चला कि वो कब गई। फिर हमारा सीन चेंज होकर घोस्ट स्पिरिट की तरफ जाता है, जो अभी भी बिल्डिंग टू बिल्डिंग छलांगे मारते हुए एक डायरेक्शन में भाग रही थी। वो अपनी स्पाइडरमैन स्टाइल में उड़ते हुए कंग फैंग से कांटेक्ट करती है और कहती है, मास्टर, मैंने मिशन कंप्लीट कर दिया। जो सुन के एमसी खुश हो जाता है और कहता है, वाह, इतना तेज़, बहुत अच्छे। जो सुन के घोस्ट स्पिरिट भी अब खुश हो जाती है और हंसते हुए कहती है, कॉम्प्लीमेंट के लिए धन्यवाद मास्टर। पर इसी हंसी खुशी वाले सीन के साथ ही अपना सीन चेंज होता है। हमें किसी रेड, डेडली एंड डार्क एनवायरनमेंट का सीन दिखाते हैं। ये जगह है गॉड फॉरसेकन गेम में शंघाई सिटी रूस के बाहर लगभग 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर। यहाँ इसी डेडली एनवायरनमेंट में 4 लोगों की एक स्क्वाड आगे बढ़ती जा रही थी। स्क्वाड का एक बंदा कहता है, मिस्टर चू, क्या ये हो सकता है कि हम कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ चारों तरफ सक्रिय वॉल्केनोज ही वॉल्केनोज थे। इनसे निकलने वाली इंटेंस हीट की वजह से यहाँ किसी भी लिविंग बीइंग का रहना नामुमकिन था। ये बंदे भी यहाँ पर कहने लगते हैं, इस गॉड फॉरसेकन गेम का ये पूरा का पूरा एरिया टॉक्सिक गैसेस से भरा हुआ है। यहाँ ज्यादा समय तक रहने से हम अपनी हेल्थ भी खो रहे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ कोई जिंदा चीज भी हो। यहाँ ये लोग मिस्टर चू चू क्विन सैंग को कह रहे हैं, जो अपनी येन यांग मास्टर की स्किल का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते जाता है। वो अपने साथ मिस्टर थियोडोर और उसकी पूरी टीम को लेके आया था और इन लोगों को जब खुद पे शक करते हुए देखता है तो कहता है, मेरी अर्थ वेन प्रेसिपिटेशन स्किल कभी गलत नहीं हो सकती, हम उसे जल्द ही ढूंढेंगे। यहाँ पास ही में एक गुफा है और जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो उसी गुफा के अंदर है। 2 मिनट के बाद ये लोग उस गुफा को भी ढूंढ लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। चू कुन सैंग बताता है कि हाँ, यही वो गुफा है, इसी के अंदर नीचे है वो चीज़। यहाँ थियोडोर आगे बढ़ते हुए कहता है, जूम, अगर तुम्हें यहाँ कहीं कुछ भी गलत दिखाई दे तो इमीडिएटली अपनी सोल वॉकर स्किल का इस्तेमाल करके हमें इंटेंजिबल बना देना। जो सुन के जूम भी अपना सच हिलाते हुए कहता है, ठीक है, समझ गया मिस्टर थियोडोर। इस गुफा के अंदर से काफी ज्यादा हीट वेव्स निकलती जा रही थी। ये लोग अंडरग्राउंड में ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। ये गुफा थी तो बहुत ज्यादा गहरी, पर ये ज्यादातर लावा से ही भरी थी। थोड़ी देर तक अंडरग्राउंड चलते चलते ये लोग किसी खाई जैसे एरिया में आते हैं, जहां पर नीचे चारों तरफ लावा ही लावा था। काफी ज्यादा गर्म हवाएं निकलती जा रही थी। ये एरिया काफी ज्यादा टॉक्सिक गैसेस से भरा हुआ था। ये लोग तेजी से अपनी हेल्थ खोने लगते हैं, पर इसकी वजह से परेशान होने की बजाय ये लोग बुरी तरीके से हंसने लग जाते हैं। सामने से यहाँ शुन सेंग चिल्लाता है, जल्दी वहां पर देखो, वो रहा। थियोडोर की ये देख के काफी ज्यादा हंसने लग जाता है और चिल्लाता है, हाँ, ये तो वही है। और हमें सामने दिखाते हैं, यहाँ चारों तरफ एक अजीब से लावा की नदी के बीच जहरीली हवाओं से घिरा एक काफी ज्यादा सुंदर और जाइंट लोटस था। इस येलो लोटस को सामने देख के ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, फाइनली फाइनली हमने ये ढूंढ लिया, द फ्लावर ऑफ नाइटमेयर हेल। इसके साथ शैडो की कहानी तो खत्म, यस। और इनकी सेलिब्रेशन के साथ अपना ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हाइप करना।